हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइल कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग कंटिन्यू हमें डंपिंग देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि फाइल का बॉटम क्या हो सकता है, वो कौन सा पॉइंट है जिसके बाद से हमें इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी और ऐसा होगा भी या नहीं होगा। अगर होता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितनी लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। इसके साथ ही इस वीडियो में हम ये भी एनालाइज करेंगे कि अगर अभी तक फाइल में किसी ने एंट्री नहीं की है और एंट्री करना चाहते हैं तो उनके बाइंग के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप फाइल में इन्वेस्टमेंट करते हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली है, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक। देन टेक्निकल एनालिसिस पे हम इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करने वाले हैं और इस वीडियो के लास्ट में मैं इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाली हूँ। लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे विजिट करेंगे और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी विजिट करने वाले हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो फाइल के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी लास्ट वीडियो पे लेके चलती हूँ। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आप देखोगे इसका प्राइस है 6.50। मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों डाउन में थी। रैंकिंग की बात करें तो 29 पोजीशन पे थी। जब मैंने कहा था कि इसका जो बॉटम है वो वापस से आपको $6 के अराउंड मिल सकता है या 5.50 तक भी मिल सकता है। मैंने आपको एग्जिट यहाँ से 2 पॉइंट्स बताए थे बाइंग के लिए। मैंने कहा था कि अगर अभी तक आपने फाइल में एंट्री नहीं ली है तो आप इस पॉइंट पे जाके एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि अपकमिंग डेज में फाइल जो है वो मिनिमम $10 का टारगेट भी दे सकता है। मैंने इसकी डंपिंग के पीछे का रीजन भी बताया था कि मार्केट प्रेजेंटली डाउन में जा रही थी। जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करी थी तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी थी। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग $5 या $6 के अराउंड फाइल में एंट्री की है तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो को मिस कर दिया है और अभी तक फाइल में एंट्री नहीं की है तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। यहाँ से एंट्री करने के लिए जो भी पॉइंट बताएं उस पर आप एंट्री करना और अपने कॉइन को होल्ड करके रखना अपकमिंग फाइल के बेटर टारगेट को अचीव करने के लिए। तो लास्ट वीडियो के कंपेयर में प्रेजेंटली आप देखोगे तो 5 का जो प्राइस है वो डाउन में आ चुका है $6 के अराउंड। बात करें इसके परसेंटेज की तो 2.43% से ये डाउन ट्रेड में है। वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों स्टिल डाउन ट्रेड मूवमेंट में है। रैंकिंग भी शिफ्ट होकर 35 पोजीशन पे चली गई है। तो देखो आप वॉल्यूम देखोगे 24 आवर के अकॉर्डिंग काफी डाउन ट्रेड में है, तो अभी और ज्यादा आपको फाइल में डंपिंग देखने को मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि जो मैंने लास्ट ईयर इसमें आपकी एंट्री करवाई थी वो $4 to $5 के अराउंड करवाई थी, जब हमने $13 पे जाके इसे हाफ अपने कॉइन से प्रॉफिट भी बुक किया था। तो अगर आपने मेरे दिए हुए पॉइंट पे एंट्री की है $4 to $5 के अराउंड तो अभी भी आप काफी अच्छे प्रॉफिट में इसके प्राइस के डाउन ट्रेड मूवमेंट में जाने के बाद भी। तो आपको फर्दर अपने कॉइन के साथ क्या करना है कि आपको अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। इसकी डंपिंग को देख के पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही मार्केट रिकवरी लेगी, जो कि आप देख रहे हो कि अब धीरे धीरे मार्केट में रिकवरी आनी स्टार्ट भी हुई है, तो जैसे ही बीटीसी पंप करेगा उसी के फॉलोअप में आपको बाकी भी क्रिप्टोज के प्राइजेस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो टिल डेट आपको अपने कॉइन्स को होल्ड करके रखना है। अब अगर हम बात कर ले फाइल के सर्कुलेटिंग सप्लाई की तो आप देखोगे 547 बिलियन के अराउंड है। टोटल सप्लाई की बात करें तो 1960 बिलियन के अराउंड है और मैक्सिमम सप्लाई की बात करें तो उसका डेटा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि फाइल की डिमांड जैसे जैसे मार्केट में बढ़ेगी, जैसे जैसे इसका यूज केस बढ़ेगा, इसके जो कॉइन्स है वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे और इसका यूज केस बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि फाइल का जो यूज केस है इसे बेसिकली डिसेंट्रलाइज डेटा को स्टोरेज करने के लिए यूज किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसकी जो स्टोरेज वाली यूज केस है वो अपकमिंग डेज में भी बढ़ेगी, प्रेजेंटली भी मार्केट में है। तो इसी के फॉलोअप में आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 2014 से मार्केट में है और एक स्टेबल कॉइन की तरह वर्क करता है। तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करके इसे होल्ड करके रखने में किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है।
उसके बाद हम बात कर लें इसके प्राइस परफॉर्मेंस की, तो आप देखोगे अगर लो है तो 5.95 तक लो है। हाई की बात करें तो $6+ तक ये हाई रहा है। मैंने जो अपनी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आपको इसमें एंट्री करने के लिए बताया था वो 5.50 का टारगेट बताया था और $6 के अराउंड बताया था। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2021 में था, 3 साल पहले जब इसने $200+ को हिट किया था। ऑल टाइम लो की बात करें तो 2019 में था, 5 साल पहले जब इसका प्राइस डाउन ट्रेड में गया था $1.83 के अराउंड, और उसके बाद से इतनी ज्यादा डंपिंग हमें फाइल में देखने को नहीं मिली है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मैंने लास्ट ईयर भी एंट्री करवाई थी वो $4 to $5 के अराउंड इसमें करवाई थी। उसके बाद हम लेटेस्ट अपडेट के लिए इसके ट्विटर हैंडल पे विजिट करते हैं। तो ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि 2014 से ये मार्केट में है। तो जो इसकी कम्युनिटी है वो 676.1K की कम्युनिटी है, जो कि काफी अच्छी कम्युनिटी हुई। प्रोजेक्ट के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि डिसेंट्रलाइज्ड डाटा स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। ऐसे भी कहा जाता है कि ये क्रिप्टो मार्केट में ये डेटा स्टोरेज का किंग भी माना जाता है। और अगर आप बात कर लें इसके अपडेट्स की, तो आप देखोगे अकाउंट अपडेटेड है, लेकिन फिलहाल ये अकाउंट रेगुलर अपडेटेड नहीं है। जो लास्ट अपडेट हमें देखने को मिली है वो मई 3 को देखने को मिल रही है। उसके बाद से कोई भी लेटेस्ट अपडेट इसके ट्विटर हैंडल पे नहीं है। उसके बाद डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को विजिट करते हैं। तो आप देखोगे एक वेल डिजाइन वेबसाइट है फाइलकॉइन की। तो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और इसमें एंट्री करना चाहते हो, तो आप एंट्री करने से पहले इसकी वेबसाइट को एक बार क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना, सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। उसके बाद हम वापिस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में। अब बारी आती है इसके चार्ट की। तो 1 डे के अकॉर्डिंग हमने इसके हायर एंड लोअर लेवल को देख लिया। अब हम इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप देखो, जैसे मैं बता रही हूँ कि लास्ट ईयर एंट्री करवाई थी $4 to $5 के अराउंड। तो जब इसने $12 के अराउंड हिट किया था तो हमने अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक किया है। देन अगेन हम इसमें री एंट्री करना चाहते हैं। तो उसके लिए देखो, अगर आपने ऑलरेडी मेरी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग एंट्री ली है तो आपको अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है और ब्रेकआउट की वेट करनी है, क्योंकि अगर फाइल में स्मॉल लेवल पे भी आपको ब्रेकआउट देखने को मिलती है तो ये $30 to $50 के टारगेट को हिट कर सकता है। और अगर ऐसा होता है कि 2024 के एंड तक हमें इसमें बुल रन देखने को मिलती है, तो जो इसका अपकमिंग टारगेट हो सकता है वो 200+ तक भी जा सकता है। तो चीजें काफी अच्छी देखने को मिल सकती हैं फाइल में। हालांकि इसके बिटवीन में हम टाइम टू टाइम इसे प्रॉफिट बुक करते रहेंगे। उसके बाद हम फाइल के कैंडल स्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT स्पॉट बाइंग बायबिट के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो $6 के अराउंड है। और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर आपने ऑलरेडी मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग एंट्री ली है तो उसे होल्ड करके रखे, क्योंकि अपकमिंग जो टारगेट है वो मिनिमम $10 को हिट कर सकता है। तो आप देखोगे डाउन ट्रेड मूवमेंट में अब आपको स्पॉट बाइंग के लिए जो पॉइंट मिल सकता है वो 5.60 के अराउंड मिल सकता है। जो सेकेंड वन आपको यहाँ पे मिल जाएगा वो 5.30 के अराउंड मिल सकता है। तो अभी भी आप $5 to $6 के बिटवीन इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो आप इसमें एंट्री करें और अपने कॉइन को होल्ड करके रखें टिल ब्रेकआउट्स। बाकी आपको फाइल में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। उसके बाद अगर हम बात कर लें इसके एक्सचेंजेस के बारे में, तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मूवमेंट के लिए इंडिया के अंदर बाइनेंस, OKX, KuCoin और SDX जैसे जो एक्सचेंजेस हैं उनको बैन कर दिया गया है। तो प्रेजेंट मूवमेंट में आप इन एक्सचेंजेस को इंडिया में यूज नहीं कर सकते थे, जिसमें से बाइनेंस और KuCoin बैक आ गया है इन इंडिया। इन दोनों ने खुद को FIU के तहत इंडिया में रजिस्टर कर लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें फाइल के एक्सचेंजेस के, तो आप देखोगे 200+ इसके एक्सचेंजेस मेंशन है कॉइन मार्केट कैप में, और इसमें इंडियन प्लस फॉरनर दोनों एक्सचेंजेस के साथ इसकी लिस्टिंग हुई है। तो फाइल के एक्सचेंजेस को लेके आपको वेरी करने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप इसे किसी भी अदर कॉइन के साथ चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है फाइल कॉइन के प्राइस के डंपिंग के रिलेटेड, कि ये आपके पास अभी बाइंग करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इस पॉइंट पे आप बाइंग कर सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट 2024 के एंड तक हो सकता है ये $10 के टारगेट को हिट कर जाए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।